नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आईओएलसीपी के बारे में दोस्तों, जो कि आईओएल केमिकल के बारे में, जो कि देखा जाए तो ये स्टॉक में लगातार दोस्तों तेजी देख रही है। और देर ये कंपनी 70-75 रुपए के आसपास आई थी, अभी 100 रुपए को भी क्रॉस कर रही है। ये स्टॉक अभी तक देखा जाए तो लगभग 60% का रिटर्न बना के दे दिया है। क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिटर्न में डिस्कस करूंगा। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से हो सकता है कि जिनको भी प्रॉफिट हो रहा है खुश होने की जरूरत नहीं। ये स्टॉक भी थोड़ा सा मतलब कि क्यों तेजी दिखा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है दोस्तों, क्या फ्यूचर में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, उससे रिलेटेड में डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, हो सकता है कि कंपनी 150 रुपए की लेवल तक भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे रिलेटेड में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन कोई भी बाई के या सेल का रिकमेंडेशन मत लेना दोस्तों, अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। हम आगे आईओएल केमिकल के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बना दोस्तों। हालांकि हर बार जो है कि पॉजिटिव वे में ही बात किया, क्योंकि दोस्तों कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी एक प्रकार से आप कह सकते हैं फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। फार्मा सेक्टर में दोस्तों जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30-35% का मार्केट शेयर ये कंपनी गेन भी करती है अपने सेक्टर में। यहाँ पे अगर आप कंपनी में देखेंगे तो 3% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आज तक का, तो आप कह सकते हैं 5-6% की तेजी देखने को निकल जाएगा। मतलब कि गैप ऑफ कंपनी ओपन होती है 406 रुपए का, जो कि प्रीवियस था, और जो कंपनी ओपन होती है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 113 रुपए पे हाई पे, जो कि कंपनी ओपन भी होती है। हालांकि दोस्तों एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 10%, और माफ करना 5 दिन में 10%, और एक महीने में देखेंगे तो 30% का रिटर्न है। 6 महीने की अगर बात करूँ, 6 महीने में आपको लगभग 24% का रिटर्न है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक साल में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी मतलब किस टाइप से गिरावट थी, 120 रुपए से लगभग आप कह सकते हैं 50% की कंपनी 40%, 50% के आसपास गिरी भी थी। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो कंपनी 5 साल में थोड़ा डाउन है। हालांकि मतलब देखिए 150 जाना मतलब क्या है कि ये 5 साल का लेवल तोड़ना रहे दोस्तों। अभी देखा जाए तो उस टाइप से नहीं, कंपनी बहुत ही रिस्की, जैसा कि हमने आपसे बताया कि हाईली वोलेटाइल है, फंस भी सकते हैं। इस चीज को भी अपने ऊपर ध्यान रखना है। बाकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की अगर बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में 1000% का रिटर्न है। बाकी कंपनी देखा है तो अच्छी देखने को अभी तक मिल जाती है। बताना चाहते हैं कि इस समय फार्मा सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा मतलब कि लोग डिस्कस कर रहे थे। फार्मा सेक्टर में कंपनी पहले नंबर पे तो नहीं कह सकते, फिर भी एक्सपोर्ट मार्केट में दोस्तों, एक डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट में ये कंपनी का एक अच्छा खासा दबदबा मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं पेन किलर में लगभग 35% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। वर्ल्ड ग्लोबली विथ ए वर्ल्ड मार्केट शेयर दोस्तों लगभग 35%, जो कि एक बिजनेस स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है। हालांकि आरओसीआर इतना कुछ खास नहीं, P25 का है, और कंपनी का 2 का फेस वैल्यू है। 1% के आसपास कंपनी कुछ डिविडेंड भी पे कर देती है। हालांकि बहुत पुरानी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी प्लेज नहीं, देखिए पॉजिटिव वे में चाहे तो आप ले सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों, तो 20 मई को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। हो सकता है कि रिजल्ट कंपनी के अच्छे आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इस समय फार्मा सेक्टर के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, थोड़ा सा उदास तौर पर सिप्ला की बात करें, एक अच्छा खासा रिजल्ट प्रेजेंट किया, तो हो सकता है कि ये भी कंपनी एक अच्छा खासा रिजल्ट प्रेजेंट कर सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो 57% का स्टेक जो कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेके दोस्तों मतलब कि एग्रेसिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% का स्टेक उन्होंने बढ़ाया है। बाकी एफआईज की बात करते हैं, एफआईज सेलिंग किया है, डीआईज ने सेलिंग किया है, पहले से ही न के बराबर थे। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने मतलब सेलिंग किया है। अभी इस समय इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मतलब कि वैल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। लगभग 4 मिलियन टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा 32% माल डिलीवरी में उठाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में सोच रहे हैं तेजी क्यों है, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अभी बहुत सारी कंपनियों के जो Q4 के रिजल्ट है वो आ चुके हैं। तो उनमें अपने को मतलब क्या करें क्या ना करें, एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मतलब उसमें लोग अपना अपना एक्टिविटीज कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बचे हैं, तो मतलब देखिए अगर पोजीशन को बनाते हैं, कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए या रिजल्ट के पहले कुछ मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, देखिए कहीं फंसते नहीं, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, उनका प्रॉफिट तो निकल ही जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि इस टाइप से भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, सबसे पहले नए रिटेस्टर Q4 के रिजल्ट को देख लो, फिर आप बाई करना कहेंगे 150 पहुंच गया तो देखिए कंपनी में रिजल्ट सही रहेगा ना, तब 150 जाए या 120 रहे या 100 पे भी हो सकता है, आपको मिल सकता है, इससे नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी कई बार 100 के ऊपर गई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कई बार कंपनी 100 के आसपास जाती है, फिर वापस गिरावट देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी अपने को नोट करके चलना है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि लास्ट 120 रुपए तक जा सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ, माफ करना गिरावट की बात करूँ, तो हो सकता है कि कंपनी
90 से 80 के बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।